भगवान महादेव अनादि और अनंत है। जब कोई नहीं था तब ये थे, जब कोई नहीं रहेगा तब ये रहे। भगवान की पूजा का फल मिलता है कब? जब जीवन का अभिमान समाप्त हो जाए। आप देखते हैं कि शिवलिंग को आंखें नहीं है, शिवलिंग को हाथ पांव नहीं है, जीव नहीं है। इसका अर्थ यह है कि वाणी शून्य हो जाए, फिर शिवलिंग पूजा का फल मिलता है। हर प्रकार का अभिमान बिल्कुल समाप्त हो जाए, फिर तत्काल पूजा का फल प्राप्त होता है। शिवलिंग यानी बिंदु का सिंधु में मिलना है। आप हमारी व्यासपीठ की बहुत बातें मानते हैं, इसमें काफ़ी श्रोता, मुझे विश्वास है मेरी टीवी के साथ जुड़े हुए, सोशल मीडिया के साथ जुड़े हुए होंगे, तभी तो आप आए हैं। मेरी मुलाकात तो बाई फेस हो सकता है, पहली बार हुई हो। आप हमारी वीडियो वगैरह आप सुनते होंगे। तो एक बात मैं आपके बीच में कह करके जाऊंगा, ईश्वर को देने में देर नहीं लगी तो उसको लेने में भी बिल्कुल देर नहीं लगी। अपने धर्म के साथ जीवन जीना। हमारे पुरखे धर्म के लिए दीवालों में चिन गए, फांसी का फंदा गले में ले लिया उन्होंने, लेकिन बेधर्मियों के सामने वो कभी झुके नहीं। गीता कहती है धर्म में मर जाना ही आन बान और शान है। किसी के लोभ में आकर के और हम अपने धर्म को छोड़ दें, इससे बड़ी कोई दूसरी कायरता नहीं हो सकती। धर्म हमें कुछ विशेष बातें सिखाता है। धर्म क्या है? मैंने कई बार चर्चा की है धर्म के लिए। मैंने कई बार यह मैंने बोला है कि सिर्फ एक वेशभूषा बनाने से ही धर्म की बात पूरी नहीं हो जाती है। धर्म वह है जो हमें जीना सिखाता है। धर्म वो है जो सच में हमें मरना सिखाता है। और धर्म वो है जो हमें सबका सम्मान करना सिखाता है। धर्म के 10 लक्षण हमारे ग्रंथों में वर्णन किए हैं और मैंने अपने विद्यार्थी काल में उनको पढ़ा है। और क्यों नहीं मैं भगवान महादेव की यह बात यहीं से आरंभित करूं। मनुस्मृति में श्री मनु जी महाराज ने इसका बड़ा वर्णन किया। मैं फिर कहूंगा, सिर्फ तिलक लगाना, कंठी तुलसी पहन लेना, मंदिर में फूल चढ़ा देना, यही धर्म नहीं है। धर्म के 10 लक्षण हैं और वो चाहे सनातनी हो चाहे और दूसरे धर्म के हों, ये 10 बातें सबके लिए। क्योंकि इस धरती के जो पहले मनुष्य हुए हैं वो श्री मनु जी महाराज हैं। मानव जाति का पहला यदि कोई पिता मृत्यु लोक में है तो वो श्री मनु जी महाराज। ये तब की बात है जब जाति बिरादरियां कुछ था ही नहीं। और हमारा पहला पुरखा, पहला पुरुष इस धरती पर चल करके आया, वो श्री मनु जी महाराज है। पहली नारी इस धरती पर आई, वो माता सतरूपा है। सत्य ही जिसका स्वरूप रहा है वो सतरूपा है। जिसके मन से सब कुछ प्रकट हो गया धरती पर, वही श्री मनु जी महाराज हैं। उन्होंने संपूर्ण मानव जाति के लिए 10 बातें कही और उस 10 बातों के ऊपर हम चलें, यही हमारा धर्म है। उन्होंने सबसे पहले कहा, धृति धैर्य धारण रखो। फांसी लगाकर आत्महत्या करके मर जाना, यह हमारा धर्म हमें नहीं सिखाता। ऐसा कौन है जिसके जीवन में मुसीबतें ना आई हों, समस्याएं ना आई हों? तो भगवान कृष्ण का तो जन्म ही कारागृह में हुआ। प्रभु राम राजा बनने वाले थे लेकिन वन के लिए चले गए। पिता की मृत्यु हुई, समाचार मिला, कितना दुख हुआ होगा। भाई को शक्ति लगी, पत्नी का हरण हुआ, कितना कष्ट हुआ होगा। फिर भी अपने मन को उन्होंने दुबला नहीं किया, निर्बल नहीं किया। और ऐसा कौन है जिसके जीवन में दिक्कतें परेशानियां ना आती हों? हमारा धर्म हमें जीना सिखाता है, आत्महत्या करना नहीं सिखाता। तो हमारे धर्म का पहला लक्षण यह है कि हम धैर्य के साथ, धृति संस्कृत का शब्द है, हिंदी में उसे धैर्य कहेंगे। अपने धैर्य को बरकरार बनाकर भी मुसीबतें आ जाए उसको डट कर उसका सामना कीजिए। दुनिया में आपका सामना करने वाली कोई चुनौती नहीं है, वह आपके सामने परास्त होकर के जाएगी, घुटना टेक करके जाएगी। मैं दुर्गाना मंदिर के इस दिव्य स्थान परिसर में मैं बैठा हूँ और मैं सभी वर्णों के लोगों को, सभी संप्रदाय जाति वाले लोग मुझे सुन पा रहे हैं। ये सबके लिए है कि धृति यानी धैर्य सबके जीवन में सबके लिए होना चाहिए।
ये धर्म का पहला लक्षण, पहला गुण है। दूसरा, आप परिवार जी रहे हैं, गृहस्थी जी रहे हैं, बहुतों से गलती होगी। आपके मित्रों से गलती होगी, पत्नी से गलती होगी, पति से गलती होगी, बच्चों से गलती होगी, बहुओं से गलती होगी। और परिवार में त्रुटियां, गलतियां होती हैं, समाज में ऐसा होता है। यह धर्म का सेकंड लक्षण है कि उन्हें क्षमा करने की कोशिश कीजिए, उन्हें क्षमा कीजिए। और वो बड़े महान लोग हैं, वही क्षमा कर सकते हैं। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, कहा रहीम हर को घट्यो, सो भृगु मारी लात। एक दोहा है। छोटे लोग गलतियां करते हैं, लेकिन जो महान लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, उनके अंदर क्षमा करने की आदत होनी चाहिए। रामायण में बाबा तुलसी ने कहा, शरणागत कहीं जो तजय निज अनहित अनुमान, ते नर पावर पाप मय, ते नहीं बिलोकत हन। शरण में आए हुए को जिसने क्षमा मांगी है, उसको क्षमा नहीं किया गया तो उस व्यक्ति के संपूर्ण पुण्य नष्ट हो जाते। इसलिए हमारा धर्म हमें सिखाता है, किसी से गलती हुई है, यदि वो माफी मांग रहा है, माफी नहीं मांग रहा, दंड दो। और दंड भी ऐसा होना चाहिए कि कहीं दंड उसकी गलती से ऊपर ना चला जाए, तो फिर वो हत्या हो जाएगी, वह बहुत बड़ा वह अपराध हो जाएगा फिर वह। तो हमारा धर्म का सेकंड लक्षण है, ये याद करके जाइएगा। मैं थोड़ा कहानी किससे कम सुनाऊंगा आपको। बातें जो अद्भुत हैं वह आपको जीवन बना देगी। तो पहला है, हम धैर्य धारण करें। मुसीबतें आएंगी, पक्की आएंगी। जिसका जन्म हुआ है उसके जीवन में मुसीबतें आएंगी। मेरे जीवन में आई हैं और आती भी रहेंगी। दिन के बाद रात होती है, तो उसी प्रकार से जीवन में भैया मुसीबत चल करके आती है, उसको सामना करो, धैर्य धारण करो। सेकंड, क्षमा। तीसरी बात कही गई है धर्म की, वो है मन के ऊपर नियंत्रण। मैया जी आप बैठे, बस आप बैठ जाइए। और मैं सभी भक्तों को निवेदन करूंगा कि प्रवचन बात आरंभ हो गई है और अब आप व्यासपीठ की तरफ ना आते हुए बस सीधे आप बैठ जाइए। लास्ट में आरती होगी तो तब सबको यहाँ तक मत्था टेकने का मौका मिलेगा ही। अभी आप सुन लें, मैं बड़ा परिश्रम करके पहुंच पाया हूँ आपके पास तक। रात भर सफर करना, दिन भर कथा सुनाना। एक कथा जम्मू में सुना के आ गया, टेलीविजन पर, हो सकता है आपने सुनी हो। एकादशी क्यों करते हैं, ये कथा सुना के आया हूँ। और मैं तो अपने टाइम का बिल्कुल पक्का, मैं भाई गिरीश भाई के घर पर मैं ठीक अपने टाइम से पहले मैं 3:30 बजे पहुंच गया। और मैंने कहा कि मुझे सीधे दुर्गाना मंदिर जाना है, क्योंकि बैनर पोस्टर पर 4 बजे का टाइम लिखा। उन्होंने कहा महाराज जी अमृतसर है, टाइम से 1 घंटा लेट लोग आते हैं। मैंने कहा हमें तो आदत नहीं है। तो मैं यहाँ आधा घंटा लेट पहुंचा तो भाई की वजह से। आप मुझे नहीं कहेंगे कि 4 बजे लिख दिया और आप 4:30 आए। मैं टाइम का पक्का हूँ, लेकिन कल मैं 4 बजे ही आऊँगा। सूर्य और चंद्रमा सब अपने टाइम से काम करते हैं, हमें भी अपने टाइम का पक्का होना चाहिए। जो टाइम की कदर नहीं करता, समय उस व्यक्ति को छोड़ करके आगे बढ़ जाता है। जैसे हम रामकृष्ण की पूजा करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, ऐसे ही हमें समय का आदर करना चाहिए। तो ये बात आप सुन लेंगे जो मैं आपको निवेदन। तीसरी बात जो मैं कह रहा हूं, धर्म का जो तीसरा लक्षण है वह है मन के ऊपर नियंत्रण। एक शब्द में यदि इसको हम कह दें तो दम, संस्कृत का शब्द है दम। इसका व्याख्या करें तो मन के ऊपर नियंत्रण। आदमी क्यों दुखी है, स्त्री पुरुष कोई भी हो, क्योंकि उनका मन उनके वश में नहीं है, उनके काबू में नहीं है। ये खुली हुई लगाम वाला घोड़ा बन गया है। मैं एक बार घोड़े पर बैठा और लगाम ढीली हो गई, घोड़ा इतनी जोर से भागा कि उसने मुझे पटक दिया, रीढ़ की हड्डी चिरचिरा गई। मैं लुधियाना आया सिकाई करवाने के लिए, दवाई नहीं दी 1 रुपए की भी, ठीक हो गया। घोड़े ने पटका, कोमा की जाने की पोजीशन बन गई। ये मन भी ऐसे ही पटकता है, ऐसे ही गिराता है। वो लोग बड़े वीर हैं जिन्होंने मन को काबू में किया।
ये जितना भी जब स्वाध्याय चिंतन आप करते हैं, किताबें पढ़ते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक मन को काबू में करने के लिए। जिनका मन जिसके बस में है उसके लिए वैकुंठ स्वर्ग सब कुछ यही है, और जिनका मन काबू में नहीं है उस नरक की बात छोड़ो, उसके लिए नरक यही इसी धरती पर है। इसलिए अपने मन को कंट्रोल पावर आपके पास होना चाहिए। आपका मन मजबूत है, पूरी दुनिया में तुम्हारी विजय होगी। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन से हार गए, गए काम से। और मन मजबूत है तो आपसे बलवान कौन है, आपसे कीर्तिमान, आपसे धनवान कौन है। और हमारा धर्म सिखाता है कितनी भी स्थिति खराब हो जाए, अपने मन को अनियंत्रित मत होने देना। संबंध टूटते हैं, मन नियंत्रित नहीं होता। गलतियां होती हैं, मन नियंत्रित नहीं होता। तब तो हमारा धर्म कहता है 10 लक्षण में ये 3rd नंबर का लक्षण है, वो है कि मन को अपने काबू में रखिए। आप कहोगे हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। आप चाहें तो 1 लाख हाथियों को अपने बस में कर सकते हैं, 10 लाख घोड़ों को आप अपने बस में कर सकते हैं। आदमी को इतना बड़ा पावर है। और जब उसका मन अपने बस में हो जाता है तो पूरी धरती उसके बस में हो जाती है। इस मन को बस में करने के लिए चिंतन होना चाहिए, स्वाध्याय होना चाहिए, ध्यान प्राणायाम होना चाहिए। सुबह आप थोड़ा अभ्यास करें, एक कम से कम 15 मिनट रोज आप अकेले में बैठिए। आंखें बंद करें, नेत्र बंद करें, तो दुनिया के कोई भी चित्र आपके माथे में नहीं बनने चाहिए। जिस प्रभु का आप ध्यान कर रहे हैं चित्र उसका बने। कहीं मैं पढ़ रहा था, जब आप नेत्र बंद करके भगवत नाम जप करते हैं, मान लिया जाए आपने राधा शब्द बोला एक उदाहरण के तौर पर, और गुनगुनाते हुए ही यदि भगवती राधा रानी की छवि आपके माथे में बन गई, मस्तिष्क में बन गई, तो आपका एक नाम तत्काल 10,000 नाम के बराबर हो जाता है। इसलिए बहुत लोग तो आंख बंद करके सो जाते हैं, बहुतों को नेत्र बंद करके दुनिया दिखाई देती है, लेकिन हम जैसे लोगों को आंख बंद करके भगवान की छवि बनती है। इसलिए मस्त है, तंदुरुस्त है, कोई टेंशन नहीं। जिम्मेवारी आपसे ज्यादा है, मेहनत आपसे ज्यादा है। आपको 4 लोगों की फिक्र है, हमें 4 करोड़ लोगों की फिक्र है। आपको तो 4 ही लोगों की फिक्र है, हमें पूरी दुनिया की फिक्र है। लेकिन हम मस्त हैं, इसलिए हम दुनिया को भले ही अपने बस में ना कर पाए हों, लेकिन हमने अपना मन अपने बस में किया। ये मन बस में ना होता तो माई बाप के लिए रोते रहते, नींद उनके लिए हमें उनकी याद आती। दुनिया की वस्तुओं के बिना नहीं रह पाते। यदि यह अपने बस में ना होता, ये अपने, इसके लिए मैं बड़ा भाग्यशाली व्यक्ति हूँ कि मेरा मन मेरे कंट्रोल में है, मेरे बस में। अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो बोल रहा हूँ बिल्कुल सत्य है। मेरा मन मेरे बस में है, तो आपका मन भी तो आपके बस में होना चाहिए। आप अद्भुत जीवन जिएंगे। आपको कोई टेंशन नहीं होगा। कोई गाली दे तो फर्क नहीं, कोई आपको आरती उतारे तो भी आपको अभिमान नहीं आ सकता। एक कड़वे प्रवचन वाले महाराज जी थे, जैन धर्म के पूज्य तरुण सागर जी महाराज, आपने सुना होगा। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही। आपको कोई व्यक्ति मिले, वो आपको कहे कि हम 2 किलो करेला लेकर के आए हैं, 1 किलो नीम की नेबोरी लेकर के आए हैं, 1 किलो और कुछ लेकर के आए हैं, और ये आपके लिए लेकर के आए हैं, ये आप ले जाइए अपने साथ। वो व्यक्ति कहे मुझे जरूरत नहीं है, वो दे, और जिसको जरूरत नहीं है वो न ले, तो वो सामान कहाँ जाएगा? वो व्यक्ति उस सामान को वापस लेकर के जाएगा। दुनिया के लोग तुम्हें गालियां देने को आते हैं, यदि उन्हें तुम नहीं लेते तो वो गालियां उसी के पास उसके संग जाती हैं, वो आपका कुछ नहीं गिरा। आप कहते उसने गाली दी तो तुमने ली क्यों? हाँ, जब उसने गाली दी तो आपने उसको लिया क्यों? आपने गुलाब की माला ये सब पहनाई, मैंने भी गर्दन झुका दी पहना, तो यदि तुम कांटों की माला लेके आते तो मैं कहता दूर दूर, तो वहीं रहना, आगे मत आना। अब बताइए,
तो फिर वो चीज हम ना लेते तो फिर वो चीज कहाँ जाती? तुम्हारे ही संग जाती। आप बड़े परेशान होते, उसने गाली दी, उसने ये किया, उसने दी तो आपको नहीं लेना चाहिए था। तो ये मैं जो धर्म के लक्षणों की जो 10 बात आपके बीच में निवेदित कर रहा हूं, उसमें एकदम यानी मन पर नियंत्रण करो, और ये अभ्यास में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आज युवा लोग बड़े बेचैन, बड़े परेशान हैं, इतनी आत्महत्याएं हो रही हैं कि पूछो ही नहीं। ज्यादातर ऐसे न्यूज़ों पर यही चलता रहता है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि मन नियंत्रण में नहीं है, इसलिए। और जब तक मन काबू में नहीं होगा तब तक व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता, चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं आ सकती। आपको मालूम है, हमारे पूर्वजों ने कहा था, पुरखों ने, कि हंसने से खून बढ़ता है। बिल्कुल बढ़ता है, शरीर स्वस्थ रहता है मुस्कुराने से। लेकिन वही मुस्कुरा पाएगा जिसका मन जिसके नियंत्रण में है। बहू को सब काबू में करने लगे, ये मेरी बहनें पति को काबू में करने लगे। पति तो अपने आप काबू में हो जाएगा। इस पंजाब में सबसे ज्यादा तंत्र चलता है, मैं तो बहुत लंबे समय से आ रहा हूं। चौकी चौकार पता नहीं क्या क्या ढकाम सब चलता है। लोग ऐसा उल्टा पुल्टा करते रहते हैं। मैं भी कुछ जगह आया हूं पंजाब, मुझे भी कुछ बहनें मिली, मुझे कहा कि यहाँ बाबा को बाबे बोलते हैं पंजाब में, बाबे बाबे बाबे। पति बस में हो जाए ऐसा कोई मंत्र है? मंत्र को मंत्र बोलते हैं। ऐसा कोई मंत्र है? पति बस में हो जाए। मैंने पूछा पति को बस में क्या करके क्या करो? वो मेरे पीछे पीछे घूमेगा, मैं जो कहूंगी वही करेगा। मैंने कहा उपाय है ना? आप विश्वास करें, उसने 11,000 रुपया निकाला अपने पर्स में से। वो तो नाच गई खुशी के मारे। 11,000 रुपया, ये मोटी गड्डी थी, पुरानी बात है थोड़ी। मैंने कहा ये काहे के लिए? तो वो आपकी दक्षिणा है ना, आप ऐसा मंत्र दे रहे हैं पति बस में हो जाएगा। मैंने कहा ना मैं तांत्रिक हूं, हाँ, ना मैं कोई ज्योतिषी हूं, और यहाँ तो सब निःशुल्क ही काम चलता है, 1 रुपया नहीं चाहिए, और हमने 1 रुपया भी नहीं लिया। तो मंत्र क्या है? हमने कहा वशीकरण एक मंत्र है, तजदे वचन कठोर। अपने स्वभाव को ठीक कर लो, एक पति क्या, पति को बनाने वाला परमात्मा भी बस में हो जाएगा। अपनी ऐंठ अपनी अकड़ नहीं हो। जगह है महाराज जी? है जगह? ठीक है। अपनी मधुरता को मन छोड़िए, और वो तब होगा जब आप अपने मन को नियंत्रित कर लें, मन को काबू में कर लें। तो धर्म के जो 10 लक्षण हैं उसमें 3rd नंबर का है दम, यानी मन को अपने कंट्रोल में रखिए। कल सुबह से ही अभ्यास करो। पूरे दिन भर इतने मेला में रहते हो, झमेले में रहते हो, तो कम से कम 10, 20, 50 मिनट तो अकेले में बैठो, और ऐसे बैठो जहां आपके पास कोई ना हो। किवाड़ बंद कर लो, हल्की सी खिड़कियां खोलो, बाहर की हवा अंदर आती रहे, आंख बंद करो और अपने से बात करो। भोर में जल्दी जागने की कोशिश करो। बड़े बड़े शहरों में 8-9 बजे तक सड़कें साफ होती हैं, बिल्कुल कोई ट्रैफिक नहीं होता, क्योंकि सब सो रहे होते हैं। और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए एक अभिशाप है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। हमने ग्रंथों में पढ़ा है कि पहले लोगों की 1 लाख वर्ष उम्र होती थी। राम जी के विवाह पर राजा दशरथ की उम्र 66,000 वर्ष थी, ऐसा महर्षि वाल्मीकि जी ने अपनी रामायण में लिखा है। उस समय लोगों के पास साधन नहीं थे, लेकिन साधना थी। साधन नहीं थे, साधना थी उनके पास। शरीर से काम करते थे, लोगों के प्रति वैमनस्या नहीं थी, ईर्षा नहीं थी, बढ़िया जीवन जी रहे थे। हम कोशिश करें तो हमारे लिए यह धरती स्वर्ग वैकुंठ हो सकती है। उसके लिए धर्म के बस 10 सूत्र स्वीकार कर लें हम।
पहला है धृति, धैर्य धारण करें। दूसरा, अपनों से किसी से गलती हो गई है उसे क्षमा करें। तीसरा, दम यानी मन को नियंत्रित रखें। चौथा है अस्तेय, चोरी ना करें। चोरी तो चोरी है, चाहे टैक्स की चोरी करो चाहे बिजली की चोरी करो, वो तो चोरी है। हाँ? वो लोग बड़े महान हैं। अस्तेय ये धर्म का चौथा सूत्र है, अस्तेय, चोरी न करे। ये बताइए चोरी कर किसके लिए रहे? ये दुनियादारी मरगट तक फूंकने के बाद सुध नहीं लेंगे। प्राण निकले उस समय एक फोटो फ्रेमिंग कराई जाएगी, वो गल गई, खत्म हो गई, कौन किसको याद करता है? 7 पीढ़ियों का पेट भरना आपकी कोई जवाबदारी नहीं है, ये कोई कसम नहीं खा रखी। आपके बेटों के प्रति, 4 बेटे हैं, 4 मकान देना जरूरी नहीं, एक छत दीजिए उन्हें। लेकिन आज ज्यादा, उस समय एक धृतराष्ट्र था और आज धृतराष्ट्रों की बिल्कुल कोई कमी नहीं है। इतनी चोरी, इतनी डकैती, इतनी मिलावट खोर, ये किसके लिए किया जा रहा है? जवाब कौन देगा? 2 पंक्तियां हम गा के देखते हैं। चाहे तुम पुण्य करो चाहे तुम पाप करो, देखने वाला देख रहा है। एक क्षण भी उसकी दृष्टि से हम बच नहीं सकते, उसकी निगाहें हमारे ऊपर है। देखना, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, कड़े 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 में बसा प्रभु देख रहा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। कड़े कड़े में बसा प्रभु देख रहा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। कड़े कड़े में बसा प्रभु देख रहा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। चाहे ईश्वर ने जीवों के कर्म करने के लिए, कुछ कर्म किए भरने के लिए, जो पहले किए भरने के लिए। ये धागा गमन का चक्र चला, जय पुण्य करो जय पाप करो। कड़े कड़े में बसा प्रभु देख रहा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। पुण्य करो चाहे पाप करो, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। कड़े कड़े में बसा प्रभु देख रहा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। शुभ कर्म करो, अधिकार मिला है जमाने में। इंसान शुभ शुभ कर्म करो,
अधिकार मिला है जमाने में, कर्मों में स्वतंत्र बना है मगर परतंत्र सदा फल पाने में। है न्याय प्रभु का बहुत कड़ा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, कड़ी कड़ी में बसा प्रभु देख रहा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। एक बात मैं कहना चाहूंगा, ये कीर्तन नहीं है, इन पंक्तियों में बहुत कुछ सीखने को मिला है। एक एक पंक्ति को, एक एक शब्द को ठीक से सुनिएगा। सब पुण्य का फल ले तो चाहते हैं सब पुण्य कर्म नहीं करते हैं, सब पुण्य का फल तो चाहते हैं, पर पुण्य कर्म नहीं करते हैं, फल पाप का लोगन चाहते हैं, जिसमें दिन रात विचरते हैं। मिलता आए सभी को अपना किया, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, कड़े कड़े में बसा प्रभु देख रहा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। इस दुनिया में कृति करे मौका, फल हर गिजे माप नहीं होगा, जब तक नया भोगतान करो यह दावन साप नहीं होगा। पथ के ये नियम सदा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, कड़ी कड़ी में बसा प्रभु देख रहा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, कड़ी कड़ी में बसा प्रभु देख रहा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, कड़ी कड़ी में बसा प्रभु देख रहा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, पुण्य करो चाहे पाप करो, पुण्य करो चाहे पाप करो, कड़े में बसा प्रभु देख रहा, पुण्य करो चाहे पाप करो, कड़े कड़े में बसा प्रभु देख रहा, पुण्य करो चाहे पाप करो, कड़े में बसा प्रभु देख रहा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, कड़े में बसा प्रभु देख रहा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, कड़े कड़े में बसा प्रभु देख रहा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, की नजर से बच न सका, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, उसकी नजर से बच न सका, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो,
कड़े कड़े में बसा प्रभु देख रहा चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। कड़े कड़े में बसा प्रभु देख रहा चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। थोड़ी सी पीछे चेयर और लगा दें, माताओं का पोर्शन भर गया है, वहाँ बैठने को जगह नहीं है, इसलिए माता आगे आ रही है। देखो वो आगे भी जगह नहीं है। ये कोई कार्यकर्ता वहाँ सेट करो, जो भी आवे वो पीछे ही बैठे, आगे डिस्टर्ब हो। आपका ध्यान इधर हो। हम अच्छा बुरा जो भी करते हैं, 14 तत्व हमें देखते हैं, धरती, आकाश, जल, अग्नि, वायु, हमारे देवता सूर्य और चंद्रमा, हमारा धर्म हमें देखता है और स्वयं भी हम अपने आप को देखते हैं। पाप करने के बाद बहुत बड़ी गिलानी होती है, तो ऐसा क्यों किया जावे? धर्म का अगला ही लक्षण है अस्तेय। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये हर धर्म के व्यक्ति के लिए, जो अपने आप को मानव समझता है, मनुष्य है, उसके लिए 10 सूत्र जीवन जीने की एक राह है। ये समझ, अस्तेय, चोरी ना करें। घरों में ही डकैती हो जाती है, ताले पड़े रहते हैं, देवरानी का जेठानी का ले लिया, सास का ले लिया, बहू का ले लिया। ये बहुत बड़ा दुर्गुण है, ये बहुत बड़ा दोष है। फिर कहूँगा, खाली माथे पर चंदन रोली टीका तुलसी रुद्राक्ष पहनने से कुछ नहीं होगा, खाली एकादशी करने से, शिवरात्रि करने से कुछ नहीं होगा, जब तक ये 10 धर्म के लक्षण हमारे जीवन में उतर करके नहीं आएंगे तब तक। अस्तेय, चोरी ना करना। ऊपर से नीचे तक का पूरा तंत्र बिगड़ा हुआ है। हम कहीं दिल्ली में किसी बिजली विभाग वाले व्यक्ति के घर में थे, मई का महीना था, कथा में जाना था 1 बजे। मैंने कहा एसी बंद कर दो। वो बोले नहीं, जरूरत नहीं। हमने कहा क्यों? बिल बढ़ेगा, बनेगा। कहा नहीं, हमें बिल नहीं भरना पड़ता, वो डायरेक्ट चलता है। वो आप कहिए कि जिस विभाग का आदमी है वही चोरी करेगा, कराएगा, तो फिर कैसे ठीक होगा? ये सब दुनिया क्या करे हमें मतलब नहीं है, हमें क्या करना है इसके ऊपर ध्यान देना है। चोरी करना नहीं है। हम लोग गौ माता के लिए काम करते हैं। कौन गौशालाओं का बिल भरता है? हम डंके की चोट तब बोल सकते हैं क्योंकि हम चोरी नहीं करते, इसलिए। तो बात हमारे और आप सबके लिए है। धर्म का चौथा सूत्र है, नहीं मानेगा तू? अस्तेय, चोरी नहीं करनी,